नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत ये स्पेशल 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है धुआं, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉग। आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जो धुआं होता है, जो स्मॉग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन के कारण होता है, या ओजोन तथा नाइट्रोजन के कारण होता है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के कारण होता है, या लास्ट में है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है? तो किस कारण होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। डी इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट। सी इज द राइट आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर एग्जाम्पल है। कौन सा है? साइबेरियन मैदान, लोएस मैदान, या हिमनदीय मैदान, या जड़ोल मिट्टी का मैदान? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सरोबीय मैदान। ए इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी से कोई पैसे की डिमांड यहाँ पर नहीं की जाती है। आपका सिलेक्शन हो जाए हमारे लिए बस यही काफ़ी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी, या रामगंगा नदी? तो किसके लिए? दामोदर नदी। बी इज़ द राइट आंसर, दामोदर नदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटक में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किसकी बात हो रही है? कर्नाटक में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? शुग्गी हब्बा, या मुगलई, या नादका, या इनमें से कोई नहीं? तो किस नाम से जाना जाता है? शुग्गी हब्बा के नाम से जाना जाता है। ए इज़ द राइट आंसर, मकर संक्रांति। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? किधर से चलना है? पश्चिम से पूरब की तरफ चलना है और सही क्रम बताना है। मध्य भारत की बात की जा रही है 7 नंबर क्वेश्चन में। ए में कहा जा रहा है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर लगाएंगे, और बी में कहा जा रहा है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, और सी में कहा जा रहा है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर, और डी में कहा जा रहा है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। पहले क्या लगाना है? सतपुड़ा, फिर ये महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। बी इज द राइट आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, या अश्रु ग्रंथि, या सी में कहा जा रहा है अग्नाशय, या डी में कहा जा रहा है थायराइड ग्रंथि? तो कौन सी ग्रंथि है? 8 का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम की बात की जा रही, चीनी मिट्टी, या कोरंडम, या जिप्सम, या टैल्क? तो किस में है कैल्शियम? 9 का सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। किस में है? जिप्सम, जिप्सम। सी इज द राइट आंसर।
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जो घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, जो तुलसी का पौधा होता है उसका महत्व, औषधीय महत्व किसके कारण होता है, ये बताना है आपको 10 नंबर क्वेश्चन में। अकार्बनिक अम्ल के कारण होता है, या कार्बनिक अम्ल के कारण होता है, या फिनाल फिलोनोवाइट नाइट के कारण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण ऐसा होता है 10 नंबर में पूछा जा रहा है, फिनाल फ्लोनोनाइट के कारण होता है। सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। लाइकेंस, मेथिली मरकुरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा लाइकेंस। क्या हो जाएगा, लाइकेंस हो जाएगा, लाइकेंस। ए इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल ही। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NO2CO3। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस कौन सी है। ये गैस के बारे में पूछा जा रहा है और ये उसकी विशेषताओं के तौर पे बताया जा रहा है कि जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, पैदा होती है तथा भूमि के टेम्परेचर में वृद्धि करती है। क्या मीथेन है, या नाइट्रोजन है, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कौन सी गैस है वो आपको बताना है। तो मीथेन गैस सही आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात हो रही है और उसके सचिवालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सचिवालय की बात हो रही है। सचिवालय बताना है आपको। पेरिस में, नई दिल्ली में, या गुरुग्राम में, या नाइक में। 14 का सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। 24 जनवरी, 8 मार्च, 14 अप्रैल, या 5 सितंबर। तो कब मनाते हैं। 15 का सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, टीचर डे यानी शिक्षक दिवस। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पनामा की राजधानी कौन सी है। पनामा की राजधानी कौन सी है, ये बताना है आपको। किसकी राजधानी बताना है, पनामा की राजधानी बताना है। क्योंकि पुलिस में राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं, दिवस से भी आते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी, या वाशिंगटन DC, या इस्लामाबाद, या काठमांडू। तो पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी है। बस सिटी जोड़ दीजिए, आपको याद रहेगा। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी। वाशिंगटन DC कहाँ की है, अमेरिका की है, ये भी याद रखना। इस्लामाबाद पाकिस्तान की है, काठमांडू नेपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था। अब चंद्रावर के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, वार के बारे में पूछा जा रहा है। 1191, 1192, 1526, या 1194। तो चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में हुआ था। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये याद रखना है। और 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। और 1191 में क्या हुआ है, तराइन का पहला युद्ध हुआ है। तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है, जिसकी 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है वो इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया है। और ठीक एक साल बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गए। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। और 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चंद्रावर का युद्ध। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था।
कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर या औरंगजेब? किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश कब से चला था? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। ये आपको याद रखना है। और मुगल काल की स्थापना किसने की है? बाबर ने की है। और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा युद्ध का मिलान गलत है? यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं और उसके मिलान जो है एक गलत है, 3 सही है। तो गलत को आपको पहचानना है। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल ठीक है, 1764 में ही हुआ था। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी बिल्कुल ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1676 में नहीं हुआ है, ये बात गलत है, जबकि 1576 में हुआ है। किस किस के बीच हुआ है कमेंट करके आप लोग बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1987, 1 मई 2000 या इनमें से कोई नहीं? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ए इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की बात किसी से नहीं की जाएगी। सिलेक्शन हो जाए आपका, यही कामना करता है सुपर एजुकेशन परिवार। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो चाहे ग्रुप डी का लेवल हो, कुछ भी हो, अब लेवल वो नहीं है जो 2011 में आपने देखा था, 12 में देखा था। हर साल की साल लेवल हार्ड होता जा रहा है, तो तैयारी भी आपको हार्ड करना पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप डी के लिए भी IAS PCS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो एग्ज़ाम नहीं रहे जो आप पहले सोचे बैठे हैं। अगर नौकरी लेना है तो दमदारी से तैयारी करना पड़ेगी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? मतलब सिग्नेचर किए थे? 50 देश थे, 45 देश थे, या 5 या 100? तो 50 देशों ने सिग्नेचर किए थे, यानी कि हस्ताक्षर किए थे। 24 अक्टूबर 1945 की बात हो रही है, 1945 की बात हो रही है। 24 अक्टूबर को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CRS बोलते हैं। CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या 30 दिन? तो कितने दिनों में ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? 21 डेज, यानी कि 21 दिन की बात हो रही है। बी इज़ द राइट आंसर, 22 का बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा का विस्तृत रूप लिखिए। मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या है मनरेगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गार्डन रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गायन्स रोजगार गारंटी योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला वाला सही हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? करंट का क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए, हम भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य या 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश? तो ये भी नहीं होगा, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी नहीं, पहला वाला सही हो जाएगा। 28 स्टेट यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, यानी खून कहते हैं। क्या कहते हैं? खून, यानी ब्लड, यानी रक्त। तो किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? छिपकली का, तिलचट्टा का, या घरेलू खटमल का? खटमल भी आपने देखे होंगे, या मच्छर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलचट्टा का। क्या हो जाएगा? तिलचट्टा का, तिलचट्टा। इसका रक्त कैसा होता है? खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का देश के साथ मिलान सही नहीं है। एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे और एक तरफ आपको देश मिलेंगे। इधर है देश, ये हैं देश, और इधर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आपको 3 सही है, यहाँ पर 1 गलत है। उस गलत को बताना है क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। हरिकेन चक्रवात क्या यूएसए में आता है? टाइफू चक्रवात क्या जापान में आता है? या बगुयू चक्रवात फिलीपींस में आता है? या विली विलीज क्या नेपाल में आता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, विली विलियंस। ये नेपाल में नहीं आता है। अब नेपाल में नहीं आता है तो कहाँ पर आता है? ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। चक्रवात कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है, और यहाँ पर नेपाल दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। हरिकेन चक्रवात यूएसए में आता है, बिल्कुल ठीक है। टाइफू जापान में आता है। अब बगुयू चक्रवात जो होता है फिलीपींस में आता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है और 1 नहीं है, उस नहीं को पहचानना है। सांता अना कैलिफोर्निया में है। हबूब सूडान, हबूब जो है सूडान में है। यामो जो है जापान में है। और यहाँ नीचे डी में लिखा है मिस्टल, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में है। 27 का सही आंसर हो जाएगा मिस्टल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया में नहीं है तो कहाँ है? ये फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में, और जबकि यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत हो जाएगा। यामो जापान, हबूब सूडान और सांता अना कैलिफोर्निया में है। ये क्या है? ये पवने हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का क्षेत्र अवस्थित सही है। कोयला के क्षेत्र की बात की जा रही है और सही में पूछा जा रहा है। तालचेर महानदी घाटी में है, सिंगरौली सोन घाटी में है, या सिंगरेली, यहाँ पर सिंगरौली लिखा है और यहाँ पर सिंगरेनी लिखा है, दोनों बातें अलग है। ये गोदावरी घाटी में है और ये सोन घाटी में है। ये सब ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी ठीक है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, मतलब भारत में नहीं है। गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट या नंगा पर्वत। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा गुरला मंदाता, जबकि नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत ये तीनों भारत में हैं। ये आपको याद रखना है। गुरला मंदाता ये नेपाल के उत्तरी पश्चिमी कोने के पास तिब्बत में नगरी प्रांत में बुरंग प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना है। और ये विश्व की 34वीं सबसे ऊंची चोटी है। कितनी? 34वीं विश्व की। किसकी बात हो रही है? विश्व की, यानी वर्ल्ड की बात हो रही है। सबसे ऊंची चोटी है। रैंक किसकी क्या है? 34वीं यानी 34। और नामचा के बारे में नामचा के बारे में देख लीजिए। नामचा बरवा हिमालय में एक पर्वत है। और कामेट के बारे में देख लीजिए, इसके बारे में क्या है? ये उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। और नंगा पर्वत, ये पर्वत 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है, बस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछने की संभावना है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राजा राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।